तो वेलकम स्टूडेंट टू योर यूट्यूब चैनल नीट एजुकेटर्स। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हम किंगडम प्रोटेस्टा और मोनेरा कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं किंगडम फंजाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। जो फंजाई किंगडम के जो जितने भी लोग हैं वो सारे क्या हेट्रोट्रॉफिक हैं। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मोस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स। ठीक है, तो मतलब जो हमारी घर की ब्रेड और फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर जो व्हाइट व्हाइट सा लग जाता है वो सारी क्या फंगस है। ठीक है, द कॉमन मशरूम यू ईट आर टोस्टॉल्स आर ऑल्सो फंजाई। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हम मशरूम खाते हैं मेनली यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई, वो मेनली क्या होते हैं, फंगस ही होते हैं। ठीक है, वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। ये डिजीज है वाइट स्पॉट्स जो कि किस पे होती है, मस्टर्ड लीव पे, किसकी वजह से, पैरासिटिक फंगस की वजह से। ठीक है, सम यूनिसेलुलर फंगस एग्जांपल यीस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। तो जो फंगस है वो मेनली नहीं, मतलब किस काम में भी आती है, हमारी यूजफुल है, वो क्या है, ब्रेड एंड बियर के। अदर फंगस कॉल डिजीजेज एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। वीट रस्ट, ये यहाँ की ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है याद करने की कि कौन सी फंगस किस प्लांट में क्या डिजीज करती है। तो वीट रस्ट कॉजिंग पुसीनिया इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, सम ऑफ द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक एग्जाम्पल पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक जो हमारी पेनिसिलियम है, जो पेनिसिलियम से आती है, वो भी किंगडम फंजाई की वजह से ही आ रही है। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन, ये इंपॉर्टेंट है। क्या ये कैसे हैं, कॉस्मोपोलिटन है एंड अकर इन एयर वाटर एंड सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट। दे प्रेफर टू ग्रो, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्या, कि ये कहाँ पे प्रेफर करते हैं ग्रो करना, प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये नीट में पूछा जा चुका है, इसलिए रेड से करा है मैंने। आगे चलते हैं। विद एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर। तो जो यीस्ट है हमारी, जो एक्सेप्शन है किंगडम फंजाई की, वो क्या है, यूनिसेलुलर है। फंजाई आर फिलामेंटस, जो फंगस है वो क्या है, फिलामेंटस है। ठीक है, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। ये एक स्ट्रक्चर है जो तुम्हारे किसके काम आ सकता है, ये तुम्हारे वो क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें से 5 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, इसमें चूज करना है ए बी सी कौन कौन से सही हैं। उसमें कि बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। ठीक है, और नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन आ जाती है हमारी क्या, सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड कोइनोसाइटिक हाइफे। ठीक है, अगर हाइफे मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से फिल्ड है, इसको क्या कहेंगे हम, कोइनोसाइटिक हाइफे। ठीक है, अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे। द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है क्या, जो सेल वॉल्स हैं फंजाई की, वो किससे बनी हुई होती है, आर कंपोज ऑफ चिटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा, कि जो हमारी किंगडम फंजाई है उसमें जितने भी लोग हैं वो सारे क्या हैं, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो हम कॉमन मशरूम हम खाते हैं और टोस्टूल खाते हैं वो भी क्या हमारी फंगस में आती है। वाइट स्पॉट डिजीज है जो मस्टर्ड लीव्स में होती है, वो किसकी वजह से होती है, पैरासिटिक फंगस की वजह से होती है। जो हमारी यीस्ट है वो भी एक फंगस है जो हमारे ब्रेड और बियर को बनाने के काम आती है। जो व्हीट रस्ट है वो किसकी वजह से होती है, पुसीनिया की वजह से होती है, जो कि क्या वापस से एक फंगस है। एंटीबायोटिक्स में भी हमारे काम आते हैं। ठीक है, जो फंगस है वो क्या कॉस्मोपॉलिटन है। ये किस एनवायरनमेंट में प्रेफर करती है ग्रो करना, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में करती है। ठीक है, केवल इसका एक्सेप्शन क्या है, यीस्ट, ये एक्सेप्शन है, इसको क्या एक्सेप्शन है, ये क्या यीस्ट एक्सेप्शन है हमारी यीस्ट। ठीक है, केवल यही एक यूनिसेलुलर सेलुलर है, बाकी सारी फंजाई क्या है, हमारी फिलामेंटस है। उनकी बॉडीज पे लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइफे। और नेटवर्क ऑफ हाइफे को क्या कहते हैं, माइसीलियम। ठीक है, और इसकी सेल वॉल्स किससे कंपोज होती हैं, चिटिन और पॉलीसैकेराइड से। ठीक है, अब बात करते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है हमारा, मोस्ट फंगाई आर हेट्रोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम
डेड सब्सटेंसेज हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। ठीक है, तो मेनली क्या होती हैं, हेट्रोट्रॉफिक होती हैं और डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ये एब्जॉर्व करती हैं, इसलिए इनको सेप्रोफाइट्स कहते हैं। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो लिविंग प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं उनको क्या कहते हैं, हम पैरासाइट्स कहते हैं। और ये 2 टाइप्स में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है याद करना। क्या सिम्बायोन्स किस काम में आते हैं, इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लिचेंस और विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स ऑफ माइकोराइजा एज माइकोराइजा। मतलब क्या, इसके कहने का मतलब है कि अगर फंगस एक हमारी, क्या ये हमारी, अरे एक मिनट, हम्म क्या ये हमारी फंगस है, ये फंगस 2 चीजों में डिवाइड हो जाएगी। अब क्या मतलब, इसके क्या कहते हैं कैटेगरी के हिसाब से, कि अगर ये फंगस हमारी किस में आती है, हायर प्लांट्स की रूट्स में आती है, किसकी, प्लांट्स के संग आती है। कौन से प्लांट्स है ये, हमारे हायर प्लांट्स, और कहाँ के, उनके रूट्स के संग। तो इसको हम क्या कहेंगे, हम माइकोराइजा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, ये इसका एसोसिएशन है इसका, तो इसको हम क्या कहेंगे, माइकोराइजा। एक मिनट, इसको क्या कहेंगे हम, माइकोराइजा। ठीक है, ठीक है। और अगर यही फंगस हमारी किसके संग आती है, एल्गी के संग आती है, किसके संग, एल्गी के संग, एल्गी के संग आती है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम लिचिन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे हम, लिचिन कहेंगे। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज है क्या, कि अगर ये फंगस हमारी सिम्बायोटिक एसोसिएशन के संग आती है, अगर ये हमारी प्लांट्स के संग है तो इसको हम क्या कहेंगे, माइकोराइजा कहेंगे। अगर एल्गी के संग है तो हम इसको क्या कहेंगे, लिचिन कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इसके रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मींस, फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव मींस में क्या क्या है इसके, फ्रेगमेंटेशन है, फिजन, बर्डिंग है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होती है, स्पोर से होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज, अरे जिनको क्या कहते हैं हम, कॉल्ड कोनेडिया और स्प्रेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। ठीक है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है हमारी फंगस में, ये किससे होती है, ओस्पोर्स से, एस्कोस्पोर्स से और बेसिडोस्पोर्स से। ठीक है, वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। तो इसकी सेक्सुअल साइकिल के कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्लाज्मोगेमी, एक होता है कार्योगेमी, और लास्ट में क्या होता है, मियोसिस इन जाइगोट। देखो, तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है क्या, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी, जो फर्स्ट स्टेप है। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई को हम कहते हैं कार्योगेमी, जो इसकी साइकिल का सेकेंड स्टेप है। और लास्ट में क्या आता है, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या, हैप्लॉइड स्पोर्स में रिजल्ट करता है ये। तो क्या होता है, एक बार फिर से कहते हैं, पहले आते हैं प्लाज्मोगेमी, जो क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट्स। फिर आता है कार्योगेमी, जो क्या है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। और उसके बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं कैसे, मियोसिस इन जाइगोट से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइफे, ये अभी हम बता चुके हैं, मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज इन, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है क्या, इन सम फंगाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स immediately results in diploid cells 2n। ठीक है, however in other fungi, इसका एग्जांपल दिया हुआ है तो ये याद करना लायक बन जाता है क्या, फंजाई किसमें, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, ये अभी पढ़ेंगे। एन इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज n+n, that is 2 न्यूक्लिया पर सेल अकर्स। ठीक है, इस स्टेज को क्या कहते हैं, कॉल्ड डाइकॉरियन, और उस फेज को क्या कहते हैं, डाइकारियो फेज कहते हैं फंगस का। ठीक है, वो कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि फ्यूजन के बाद डायरेक्ट तो 2 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं, मतलब फ्यूजन 2 हैप्लॉइड सेल्स का फ्यूजन से हमारा क्या बन जाता है, सीधा एक डायप्लॉइड सेल बन जाता है 2n का। पर कुछ फंगस में, कौन सी, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में है,
ये एक बीच की स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं N+N, जिसको कहते हैं डाइकार्योटिक स्टेज, जो कि N+N को क्या कहते हैं हम, डाइकार्योन, और इस फेज को क्या कहते हैं, डाइकार्योफेज ऑफ फंगस। ठीक है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकेम डिप्लॉयड, बाद में भी ये डिप्लॉयड बन जाती हैं। ठीक है, ये कर देते हैं इसको, लेटर द पेरेंटल cells become diploid. The fungus form fruiting bodies in which division occurs, leading to formation of haploid spores. The morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies, ये important है क्या, वो पूछता है एग्जामिनर कि फंगस में हमने जो 3 क्लासेस बनाई है वो किसके बेसिस पे बनाई है। तो वो जो जिसके बेसिस पे हमने क्लासेस बनाई है वो बेसिस हैं ये, क्या क्या है हमारे, morphology of mycelium, mode of spore of formation and fruiting bodies, बेसिस बनता है इसके डिवीजन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट क्लास पढ़ते हैं जो कि है क्या, फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, मेंबर्स ऑफ फाइको, ये मेनली क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, या फिर ये एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के रूप में हम किस पे पाए जाते हैं, प्लांट्स पे। ठीक है, माइसीलियम, इसका माइसीलियम क्या, असेप्टेट है एंड कोइनोसाइटिक है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर, जो कि होते हैं हमारे मोटाइल, और वह एप्लानोस्पोर, जो कि हमारे क्या, नॉन मोटाइल। ये क्या आती है हमारी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है क्या, कि स्पोर्स आर एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, एंडोजेनसली। ठीक है, और zygospore इज फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ ट्यू गैमीट्स। ठीक है, दीज गैमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, अगर गैमीट्स हमारे सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम आइसोगैमस कहेंगे, और अगर डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी तो एनिसोगैमस और ओगैमस कहेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं, ये याद कर ले, अंडरलाइन कर लेते हैं हम, क्या क्या है हमारे, म्यूकर है, राइजोपस है, द राइजोपस को क्या कहते हैं, द ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, और अल्ब्यूगो है जिसको हम पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड कहते हैं। ठीक है, और तुम्हारी एनसीईआरटी में म्यूकर का डायग्राम दिया हुआ है, ये म्यूकर का डायग्राम है। ठीक है, इसको याद रख लेना। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्लास पे आ जाते हैं, क्या है हमारी नेक्स्ट क्लास, एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, इसको हम सेक फंजाई भी कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज सेक फंजाई, और मोस्टली मल्टीसेलुलर होती हैं ये। इसका एग्जांपल क्या आ जाता है हमारा, पेनिसिलियम इसका एग्जांपल आ जाता है, किसका, मल्टीसेलुलर का। ठीक है, और जो यूनिसेलुलर होती है, रेयरली यूनिसेलुलर, उसका एग्जांपल क्या आ जाता है हमारा, यीस्ट। ओके, ये क्या हो रहा है आज, इसका एग्जांपल क्या आ जाता है हमारा, यीस्ट, जिसका नाम क्या है, सेच्रोमाइसीस। ठीक है, ये हमारे सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, दीज आर सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रो हिलर्स, मतलब ये डंग पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, माइसीलियम इसका ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है, जैसा कि हमारे इसमें क्या था, इसमें असेप्टेट था, ये रहा, माइसीलियम इज असेप्टेट। फाइकोमेसिटीज में, एस्कोमेसिटीज में क्या होता है, ये सेप्टेट होता है और ब्रांच होता है। ठीक है, इसके सेक्सुअल स्पोर्स क्या है, कोनिडिया है, जो कि एक्सोजेनेसली, वापस से इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है क्या, कि ये एक्सोजेनेसली है, पीछे वाला भी एक्सोजेनेसली था, नहीं, पीछे वाला एंडोजेनेसली था, देखा, इसलिए मैंने ये अंडरलाइन करवाया है, और ये वाला क्या है, एक्सोजेनेसली है। ठीक है, ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनेडोफोर्स। ठीक है, कोनेडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजेनेसली इन सेक लाइक एस्काई। ठीक है, ये अब देखो इसमें दो चीजें आ जाती हैं क्या हमारी, ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, जो इसके असेक्सुअल स्पोर्स हैं जो कि हैं क्या, कोनिडिया, वो एक्सोजेनेसली प्रोड्यूस होते हैं, वो भी कहाँ पे, कोनेडियोफोर्स में। और जो इसके सेक्सुअल स्पोर्स हैं, कौन से, एस्कोस्पोर्स, वो प्रोड्यूस क्या होते हैं, एंडोजेनेसली सेक में होते हैं, जिसका नाम है क्या, एस्काइम। ठीक है, यहाँ पे कोई वो नहीं होना चाहिए, मैं एक बार इसको वैसे कर देता हूँ, ये हमारे, ये रहा, सेक्सुअल स्पोर्स हमारे किस में है, एग्रोजेनेसली, और सेक्सुअल स्पोर्स कैसे हमारे, एंडोजेनेसली। ठीक है,
इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोस्कार्स। सम एग्जांपल्स आर, अब इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे नीट के लिए। एस्परगिलस, इसका ये इसकी फिगर ये दी हुई है, ये हमारी एस्परगिलस की फिगर है जो हमारी एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है एक, ठीक है। नेक्स्ट दिया है क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा। ये न्यूरोस्पोरा एक जो एग्जांपल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो, न्यूरोस्पोरा यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। इसको हम क्लास 12 में भी पढ़ेंगे क्योंकि ये जेनेटिक्स में बहुत काम आती है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं किसकी, इसके और के मॉरल्स एंड ट्रफल्स हैं जो, वो क्या, एडिबल एंड कंसिडर्ड डेलिकेसीज, ठीक है। मॉरल्स और ट्रफल्स भी इसके मेंबर हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी थर्ड क्लास की, बेसिडोमाइसिटीज। इसको कॉमनली नोन एज मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स, ठीक है। ये इसके कॉमन मेंबर्स हैं। ये सॉइल में, लॉग्स में और ट्री स्टम्प्स और लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट रहते हैं। एग्जांपल रस्ट एंड स्मट है इसका, ठीक है। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट एस्कोमाइसिटीज की तरह, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। वेजिटेटिव, ये आता है रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, और ये इसको कर लेते हैं इससे क्या, सेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर डिफरेंशिएट के लिए हमारे इंपॉर्टेंट आ जाता है, इसलिए इसको करवा दिया पिंक कलर से। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, ठीक है। और बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। ये इंपॉर्टेंट है क्या, इसमें प्लाज्मोगेमी होती है भाई, वो भी कैसे, फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ जीनोटाइप्स, ठीक है। आगे चलते हैं, डायकोनेटिक फेज, बेसिडियम कार्योगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडोस्पोर्स। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ नंबर आ जाते हैं तो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं क्या, 4 बेसिडोस्पोर्स बनते हैं इसमें, ठीक है। और एक्सोजेनेसली, वापस से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है क्या, बेसिडोस्पोर्स आर एक्सोजेनेसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम, ठीक है। और आगे चलते हैं, बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। सम कॉमन मेंबर्स आ जाते हैं, कॉमन मेंबर्स को मार्क कर लेते हैं जल्दी से। कॉमन मेंबर्स कौन कौन से हैं, अगारिकस मशरूम जो ऊपर दिया हुआ था, उस्टिलागो, स्मट, पुसीनिया, रस्ट, ठीक है, रस्ट फंगस। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस्टिलागो और पुसीनिया। उस्टिलागो स्मट फंजाई है और पुसीनिया हमारी रस्ट फंजाई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम ड्यूट्रोमाइसिटीज की, इसकी फोर्थ क्लास की, ठीक है। ये यहाँ पे तुम इसको सर्कल कर लो, क्या कर लो, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है क्या, इसको इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ओनली द असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ फंजाई आर नोन, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दिस फंजाई वर discovered, they were moved into classes they rightly belong to. It is possibly, it is also possible that the sexual and vegetative stage have been given one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stage another and placed under another class. Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out to Deuteromycetes. Once perfect, याद आता है important, once perfect sexual stages of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidomycetes. कहना क्या इसका मतलब ये है कि जो हमारी डेट्रोमाइसिटीज है इसमें केवल हम इसके असेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में हम जानते हैं, हमें इसके सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता है, और जैसे ही हमें पता चल जाता है तो हम इसको एस्कोमाइसिटीज में ट्रांसफर कर देते हैं या फिर बेसिडोमाइसिटीज में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। ये रिप्रोड्यूस बाय ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, जिनको कोनिडिया कहते हैं, ऊपर बात कर चुके हैं। माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, केवल असेप्टेट किसमें है, फाइकोमाइसिटीज में। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट बाय लार्ज नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स, ये इंपॉर्टेंट आता है, लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। एग्जाम्पल्स आ जाते हैं वापस से, क्या क्या एग्जाम्पल्स है हमारा, ऑल्टरनेरिया, कोलेंट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो ड्यूटेरोमेसिटीज में केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है
इसमें केवल इसके एग्जाम्पल्स आप याद करें, ऑल्टरनेरिया ये वाले, ट्राइकोडर्मा, और क्या इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें केवल असेक्सुअल कैरेक्टर्स हमें पता है। ठीक है, अब आगे चल देते हैं प्लांट किंगडम पे, जिसका हमारा थर्ड चैप्टर ये है। इसमें यहाँ पे केवल जस्ट दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं जल्दी से। किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑल यूकारियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। ठीक है, ब्लू से इसलिए कर रहा हूँ कि किंगडम प्लांट किंगडम जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसमें हम पढ़ने ही वाले हैं इसको, तो वहाँ पे ज़्यादा हमें इसको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। फ्यू मेंबर्स आर पार्शली हेटरोट्रॉफिक, जैसे कि हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। ब्लैड, इसके एग्जांपल क्या क्या आ जाते हैं तुम्हारे? ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप, एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, एंड कस्कता इज अ पैरासाइट। ठीक है, ये याद करने वाली चीज है। प्लांट्स हैव एन यूकारियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड अ सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेलुलोज। इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। क्या? ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जांपल इंसेक्टिवोरस प्लांट, और कस्कता इज अ पैरासाइट। ठीक है, ये यहाँ लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स है। टू डिस्टिंक्ट फेसेस होते हैं इसकी लाइफ साइकिल में। डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक होता है एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। ठीक है, lengths of the haploid and diploid phases and whether these phases are free living और dependent, जिसे हम किस में जानेंगे, इसके जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें जानेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा डीप में ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे केवल आपको ये याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किंगडम एनिमेलिया, ये हमारा फोर्थ चैप्टर है, तो इसमें भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। बाय हेट्रोट्रॉफिक यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर होते हैं, लैक देयर सेल वॉल्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड। हेट्रोट्रॉफिक हैं तो भाई डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो डिपेंडेंट होंगे ही, खुद का खाना नहीं बना रहे तो। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन इंटरनल कैविटी, स्टोर फूड, ये आ जाता है इंपॉर्टेंट। क्या? स्टोर फूड जो है हमारा किसकी तरह है? ग्लाइकोजन और फैट। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा होलोजोइक है, बाय इंजेक्शन हम करते हैं फूड को। ठीक है, they follow a definite growth pattern and grow into adults and have a definite shape and size. Higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanism. Most of them are capable locomotion. ठीक है, ये अगले में करते हैं। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है इस चैप्टर में वो है वायरस, वायरॉड एंड प्रियॉन्स एंड लिचेंस। ये इस चैप्टर की मान लो आपकी जान है। क्या ये जो टॉपिक है ये हमारी इस चैप्टर की क्या है? जान। क्यों? मेनली क्वेश्चन इसमें से पाए जाते हैं और इसमें सबसे ज्यादा साइंटिस्ट दिए हुए हैं इस पार्ट में, तो इसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आती है विटेकर, देयर इज नो मेंशन ऑफ लिचिन एंड सम सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायरोड एंड प्रियॉन्स, दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर। ठीक है, जो हमारा कॉमन कोल्ड होता है वो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, वायरसेस डिड नॉट फाइंड प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि इनको क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। ठीक है, अगर हम मानते हैं क्या, इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, तो वायरस के पास सेल्स ही नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नॉन लिविंग में मानते हैं। ठीक है, और फिर वैसे तो पूरा पैराग्राफ से इंपॉर्टेंट है तो रेड से करते हैं। Viruses are non-cellular organism characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक हमारा क्या देखा है? टोबैको मोज़ेक वायरस दिया हुआ है यहाँ पे, TMV इसको कॉमनली कहते हैं, और ये एक हमारा क्या है? बैक्टीरियोफेज दिया हुआ है। तो एग्जाम में मतलब NCERT से ये डायग्राम एज इट इज उठा के रख देता है एग्जामिनर पेपर में, और पूछ लेता है कि ये रेड वाले क्या है और ये ग्रीन वाले क्या है। तो आपको याद रखना है जो रेड है अंदर चल रहा है क्या है? इसका RNA, और जिसका बाहर है ये क्या है? इसका कैप्सिड। ऐसे यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा गलती कर देते हैं कि ये सबसे पहले तो इसका हेड है, ठीक है, ये मार्क करा हुआ है, यहाँ कॉलर आ जाता है, बीच में इसकी नेक आ जाती है जो इसमें दी हुई नहीं है लेबलिंग में, तो मैंने कर दिया। ठीक है, ये इसकी शीट आ जाती है और ये इसके टेल फाइबर्स हो जाते हैं। ये क्या एक एग्जांपल है, टिपिकल एग्जांपल किसका? बैक्टीरियोफाज का, और ये किसका है? टोबैको मोज़ेक वायरस का। अब आ जाते हैं हम इसके थोड़े नामकरण पे। ठीक है,
सबसे पहले वायरस का मतलब क्या होता है, वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। किसने दिया था, दिमित्री इवानोस्की ने 1892 में, ठीक है। रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। किस पे करा था, मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको में आया था, ठीक है। ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से इनका साइज छोटा होता है, बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। फिर नेक्स्ट नाम हमारा साइंटिस्ट का था क्या, MW बेंजरिक, ठीक है। इसने 1898 में डिमॉन्स्ट्रेट करा था infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and name the new pathogen virus and call the fluid as contagium vivum flavium, मतलब infectious living fluid। तो अभी तक हमारे दो साइंटिस्ट आ गए, एक तो 1892 का आ गया जिसने मोज़ेक डिजीज ढूंढी थी टोबैको में, ठीक है। उसके बाद 1898 में हमारे MW आ जाते हैं जिन्होंने इसका नाम रखा था क्या, हमारा वायरस रखा था, जिस और इसके फ्लूइड का नाम रखा था कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम, जिसका मतलब क्या, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आ जाते हैं 1935 में WM स्टैनली, ठीक है। इन्होंने वायरस को क्या कर दिया था, क्रिस्टलाइज कर दिया था एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स इन्होंने करके बताया था, ठीक है। दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल्स। ये नॉट सो इम्पोर्टेंट है पर पता होनी चाहिए। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ठीक है। तो अब तक तुम्हारे यहाँ पे इस पैराग्राफ में पूरे 3 साइंटिस्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो इसका यहाँ पे हम ऑर्डर लिख लेते हैं एक अच्छी तरीके से। कौन कौन से 3 साइंटिस्ट, डेट्स में बता देता हूँ। एक तो 1892 में आ जाते हैं हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने हमको क्या करा था, हमारे को मोज़ेक डिजीज के बारे में बताया था, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे किसमें, 1898 में आ जाते हैं जिन्होंने हमें क्या बताया था कि ये इसको नाम दिया था नेम्ड वायरस, और हमें फ्लूइड के बारे में बताया था इसके। फिर उसके बाद हमारे आ जाते हैं किसमें, 1935 में WM स्टैनली जिन्होंने हमें इसको क्रिस्टलाइज इसका स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, जिन्होंने इसका हमको क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर ऑफ वायरस दिया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई यहाँ पे, आप इसको यहाँ से भी याद कर सकते हैं। हम नेक्स्ट में आते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, दे कुड बी इधर DNA और RNA। वायरस के अंदर DNA भी प्रेजेंट हो सकता है, RNA भी प्रेजेंट हो सकता है, पर एक बार में केवल एक ही चीज होगी। ये देखो नेक्स्ट लाइन में आ गई, नो वायरस कंटेन्स बोथ DNA एंड RNA, ठीक है। अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन and the genetic material is infectious. In general, viruses that infect plants, ये important line आती है, यहाँ से रेड से आते हैं हम, infect plants have single-stranded RNA. Viruses that infect animals have either single-stranded or double-stranded RNA और double-stranded DNA, ठीक है। और बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफाजेस आर यूजली double-stranded DNA। तो ये कह रहा है क्या कि, इसको लिख लेते हैं रेड से, ये कह रहा है कि जो वायरसेस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, ठीक है। फिर जो वायरस हमारे क्या एनिमल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, या फिर क्या होता है हमारा डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है, या फिर हमारा क्या होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA। ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे किस में बात कर लेते हैं, बैक्टीरियल वायरसेस या फिर बैक्टीरियोफाज की बात कर लेते हैं। बैक्टीरियल वायरसेस की बात कर लेते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA।
ठीक है, तो देखो मैं इसके बीच के कॉमन लिंक बताता हूँ आपको। वो ये है कि प्लांट्स में आपके क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और बैक्टीरिया में क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और एनिमल्स में क्या है, सब तरीके का मिल जाएगा। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी मिल जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड भी मिल जाएगा, और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लो। एग्जाम में बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा है, क्या पूछा है कि एक वायरस है और वो प्लांट्स को हम उसको इन्फेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्या जेनेटिक मटेरियल होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आर डीएनए होगा, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। तो आपको बस सीधा सीधा टिक लगाना है, क्या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है इसको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, क्या प्रोटीन कोट, हाँ, द प्रोटीन कोट called capsid made of small subunits called capsomers protects the nucleic acid. The capsomers, हाँ ये आ जाता है important, capsomers are arranged in helical और polyhedral geometric फॉर्म्स। जैसा कि आप अभी इस एग्जांपल में देख सकते हैं, जो ये हैं ये सारे क्या है, कैप्सोमर्स ही हैं, ये जो बन रहे हैं ऐसे, ये सारे क्या कैप्सोमर्स हैं, ये एक ज्योमेट्री में बने हुए हैं ये सेट। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कैप्सोमर्स कहते हैं, और इनकी ज्योमेट्री क्या है, हेलिकल है। ठीक है, अब कुछ इनके वायरस के नाम, इसके काम के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं वायरस के। तो कॉज डिजीजेस लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमंस इज आल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस। ठीक है, प्लांट्स की डिजीज कौन कौन सी हैं, मे बी मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा हूँ मैं, जान है ये टॉपिक पूरा किसका, इस चैप्टर का। देख रहे हो हर चीज, मेनली हर लाइन इसमें इम्पोर्टेंट है, इसका हर डायग्राम इम्पोर्टेंट है। 3 साइंटिस्ट आ गए इसमें, यहाँ पे इतनी सारी ये आ गई हमारी चीज, ये साइंटिस्ट की डेट्स आ गई हमारी, कौन सी डिजीज क्रिएट करता है, सब आ गया। अब बात कर लेते हैं इसके, जो इसको इम्पोर्टेंट और ज्यादा बना देता है। बात कर लेते हैं वायरॉइड्स की। तो वायरॉइड्स को 1971 में टीओ डायनर साहब ने ढूंढा था। न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस, इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। कॉस्ट क्या करा था इसने, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करा था। इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, it lacked protein coat that is found in viruses, hence the name viroid, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, वायरॉइड रख दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और आ जाती है, आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये क्या मैं बताता हूँ, इसका मेनली बेसिस क्या है कि वायरॉइड्स, ठीक है, प्रियॉन्स, लिचेंस, वायरस और प्रियॉन्स को मेनली किस पे बेसिस पे, वायरस के जो साइज है उसके बेसिस पे हम इनको क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे एक तरीके से। प्रियॉन्स की बात कर लेते हैं, तो इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन। इसके अंदर क्या है, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन है, ये लाइन ने बता दिया साफ। एजेंट वॉज स्मॉलर इन साइज टू वायरस, ओ सिमिलर इन साइज, क्या है, सिमिलर इन साइज है। वायरस क्या है, ये देखो, ये हमारा वायरस है, ठीक है, इससे स्मॉल साइज में हमारे वायरॉइड्स हैं, ठीक है, और इसके बड़े साइज में हमारे क्या है, प्रियॉन्स हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है यहाँ पे। फिर आ जाते हैं कि हम दीज एजेंट्स आर कॉल्ड, ये रहा, कॉल्ड प्रियॉन्स। ठीक है, द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज बाय प्रियॉन्स वर, ये आ रही है इंपॉर्टेंट नोटेबल डिजीज, ये डिजीज इसने कॉज करी थी, BSE, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट CR जेकॉब डिजीज इन ह्यूमंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसकी 2 डिजीजेस दी हुई हैं बेचारे के बारे में, बस केवल ये याद कर लेना, वरना बेचारे को तो बुरा लगेगा ही। क्या क्या, एक तो ये हमारी ये स्पॉन्जीफॉर्म डिजीज हो गई, किसमें, मैड काउ डिजीज कहते हैं इसको कॉमनली कैटल में, और CR जेकब डिजीज हमारे ह्यूमंस में। ठीक है, तो वापस से देख लो क्या, कि वायरस से छोटे साइज क्या हमारे आते हैं, हमारे वायरॉइड्स आ जाते हैं। ठीक है, वायरस से क्या होते हैं, ये छोटे हो जाते हैं। ठीक है, और वायरस के साइज से बड़े कौन से आ जाते हैं, हमारे प्रियॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, क्या
कि अब बात आती है लिचेंस की। जैसे अभी पीछे बता चुका हूँ, आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ये एल्गल कंपोनेंट है जो इसका, उसको हम क्या कहते हैं, फाइकोबायोन्ट, और फंगल कंपोनेंट को कहते हैं माइकोबायोन्ट। ठीक है, अब इन दोनों के यूज के बारे में देखो, जो विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक रेस्पेक्टिवली। जो एल्गल है वो तो ऑटोट्रॉफिक है, वो खुद का खाना बनाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, और ये हमारा क्या है, हेटरोट्रॉफिक है। ठीक है, अब क्योंकि एल्गल कंपोनेंट मतलब फाइकोबायोन्ट हमारा क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, तो प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। और जो इसका सेकंड कंपोनेंट है, फंगल कंपोनेंट है, जो कि माइक्रोबायोन्ट है, जो कि हेटरोट्रॉफिक है, वो क्या करता है, इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। ठीक है, ये जैसे कि लिचन थी, ऐसी सो क्लोज इज द एसोसिएशन दैट इफ वी सॉ लिचन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विद इन देम। ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है क्या, आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। लेकिन हमारी क्या है, वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं। अब जल्दी से हम इसकी समरी को भी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल प्रपोज बाय अरिस्टोटल, सबसे पहली किसने करी थी, अरिस्टोटल ने करी थी, was first proposed by Aristotle। ठीक है, याद हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे, क्योंकि वहाँ पे उस समय इतनी वो नहीं थी, क्या कहते हैं, अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। उसके बाद हमारे लीनियस जी आए, उन्होंने टू किंगडम क्लास, किंगडम प्लांटेन एनिमेलिया। फिर विटेकर जी आए, जिन्होंने 5 किंगडम कर दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या क्या, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमेलिया। ठीक है, और यहाँ पे इसे कर लेते हैं, हाँ, क्या मेन क्राइटेरिया क्या था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो फर्स्ट किसने करा था, अरिस्टोटल ने कर दिया था। उसके बाद हमारे किसके बेसिस पे, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। उसके बाद लीनियस जी आए, जिन्होंने क्या करा, टू किंगडम कर दिया था, प्लांट एंड एनिमल। उसके बाद विटेकर जी ने 5 किंगडम कर दिया था, क्या क्या, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमिलिया। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया इंक्लूडेड किंगडम मोनेरा। ये क्या है, बैक्टीरिया हमारे कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं, मे बी ऑटोट्रॉफिक, ये नहीं इतना इंपॉर्टेंट। फिर हाँ, ये आ जाता है, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल सिंगल सेल यूकार्योट्स सच एज क्रायोसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोअन्स। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये सब तो याद सा हो गया मेरे को, बस कहने का मतलब ये है इस वीडियो से, ये है कि अगर आप इसको बस एक से दूसरी से तीसरी बार अगर आपने इस वीडियो को देख ली, आप मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं। फिर प्रोटिस्ट है डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, दे रिप्रोड्यूस, ये आ जाता है इंपॉर्टेंट, रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड असेक्सुअली। मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी, आ जाती है हमारी इन स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट। मोस्ट फंगस आर सेप्रोफाइटिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये भी क्या, दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, क्या, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इसकी 3 कौन कौन सी क्लासेस थी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बायसिडोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो हमारी क्या इम्परफेक्ट क्लास थी, तो इसलिए इसको 3 मिलनी मानी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद प्लांटे पे आ जाते हैं हम, ये सारे क्या हैं, यूकारियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। एल इसके अंदर के मेंबर्स के बारे में हम वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे, पर यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर एक्सिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, केमिटोफाइटिक, और फिर उसके बाद स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है। हेट्रोट्रॉफिक यूकारियोटिक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लैकिंग सेल वॉल, कौन है, हमारे किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स हैं सारे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या है, होलोजोइक है। ठीक है, रिप्रोड्यूस बाय मेनली सेक्सुअल मोड। ठीक है, और सम सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हमने लास्ट में पढ़ा क्या है, वायरस, वायरॉइड्स और लिचेंस, और ये सब किसमें इंक्लूड नहीं है, एंड नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो चुका है पूरा। अगर आपको
देखिए हमने कितनी पूरी पढ़ाई कर रखी है, मतलब एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो इसमें छोड़ी हो हमने। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले चैप्टर पे जो कि हमारा प्लांट किंगडम है। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर कॉर्नर में आपको मिल जाएगा, एक कैप्शन आ रहा होगा, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।